हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे रिवॉल्यूशन की, तो जिसमें हमने बात की थी निम्न जातीय आंदोलन, मजदूर संघ आंदोलन और किसान आंदोलन की। तो उस रिवॉल्यूशन से रिलेटेड जो टॉपिक बच गया था, आज जैसे कि जनजातीय आंदोलन और भी बहुत सारे विद्रोह हुए, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में, यानी पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में। इसकी बात आज हम लोग करेंगे जल्दी जल्दी, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला आंदोलन जो है आज के चैप्टर का, हुआ क्या? सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह कब होता है? 1760 में से लेकर 1800 के मध्य तक चलता है, ठीक है। यह गिरी संप्रदाय जो है, ब्राह्मण वर्ग का क्या है, टाइटल है गिरी संप्रदाय। गिरी संप्रदाय द्वारा क्या है, इसको चलाया जाता है और इसका नेतृत्व किया जाता है कौन? केना सरकार और द्विज नारायण द्वारा, ठीक है। तो केना सरकार और द्विज नारायण द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। इस आंदोलन का वर्णन पश्चिम बंगाल के जो उस समय के क्या थे लेखक, क्या नाम था, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा क्या अपने उपन्यास आनंद मठ में भी किया गया है। तो याद रखेंगे कि आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन है? तो सन्यासी विद्रोह का। कारण इसका यह था कि उस वक्त तीर्थ यात्रा कर लगाई गई थी, ठीक है, या तीर्थ यात्रा पर पाबंदी लगाया गया था और जमींदारों का भी शोषण इसका मुख्य कारण था। तो ये बात थी हमारी किसकी? सन्यासी विद्रोह की, पूर्वी भारत से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी? फकीर विद्रोह की। फकीर विद्रोह 1776 से 1777 तक चलता है, ठीक है, बंगाल में मजमून शाह द्वारा, ठीक है। इसके लीडर्स जो है मजमून शाह, चिराग अली, भवानी पाठक और देवी चौधरानी, ठीक है। इतने लोगों का नाम याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम्स में क्या है, मेन नाम न देकर भी, जैसे मजमून शाह या चिराग अली नाम न देकर भी और भी नाम दिए जाते हैं, ठीक है, कि किसका संबंध किस विद्रोह से है। याद रखेंगे फकीर विद्रोह 1776-77 बंगाल, ठीक है। यह क्या था? मूलतः धार्मिक आंदोलन था, ओके, धर्म से रिलेटेड आंदोलन था। नेक्स्ट जो आंदोलन है चुआर विद्रोह, ये भी बंगाल में होता है 1768 में। दुर्जन सिंह और क्या है, जगन्नाथ इसके लीडर्स हैं। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम किसके? पागलपंथी विद्रोह 1813 से 31 तक उत्तरी बंगाल और असम के क्षेत्र में क्या है, यह होता है। इसका नेतृत्व जो किया जाता है करम शाह और टीपू शाह द्वारा किया जाता है। इसमें कुछ जनजातियां भाग लेती हैं, जैसे हादो, हजांग और गारो। तो असम में है, ठीक है, ये सब जनजातियां थी, होदी, गारो और हजांग द्वारा, ठीक है। यह भी आंदोलन जो है पागलपंथी आंदोलन क्या अर्ध धार्मिक संप्रदाय के कारण हुआ, ठीक है। तो पागलपंथी विद्रोह 1813 से 31 उत्तरी बंगाल, असम, ठीक है, करम शाह और टीपू शाह। एक दो नाम और भी हैं, जैसे जनुक पाथर और देवराज पाथर। अगर ये मेन नाम ना देकर जनुक पाथर या क्या नाम देता है, देवराज पाथर, तो उनका संबंध किससे होगा? पागलपंथी विद्रोह से। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम किस विद्रोह की? पूर्वी भारत से रिलेटेड फरायजी भी कई जगह नाम मिलता है और फरायजी भी। तो फरायजी विद्रोह 1836 से लेकर कब तक है? 60 तक, बीच बीच में होता रहता है, 1836 से लेकर 60 तक, इसलिए क्या एक को टाइम पीरियड दे दिया गया 1836 से लेकर 60 तक, ठीक है। सैयदुल्ला दादू मीर इसके जो क्या है नेता थे। इस विद्रोह का जो नारा था, वो नारा क्या था? समस्त भूमि का मालिक कौन है? खुदा है, ठीक है। ये फरायजी विद्रोह है। मोहम्मद मोहसिन इसी का नाम था, दादू मीर का। अगर दादू मीर नाम देकर ना देता है क्या नाम, मोहम्मद मोहसिन, तो क्या है, वह फरायजी विद्रोह संबंधित दादू मीर का ही क्या है, दूसरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्रम में बरसाल या बारिसाल कह सकते हैं इसको। बारिसाल विद्रोह 1831 में कहाँ होता है? कलकत्ता में, ठीक है। इसका नेतृत्व किया जाता है किसके द्वारा? टीटू मीर द्वारा, ठीक है। इस आंदोलन का जो प्रेरणा स्रोत था वह था कौन? वहाबी आंदोलन से यह प्रेरित था। वहाबी आंदोलन की हमने बात की थी, धार्मिक
पुनर्जागरण आंदोलन की जब बात कर रहे थे वो, ठीक है, और यह था 1830 से लेकर 60 तक। सैयद वहाब द्वारा चलाया गया था वहाबी आंदोलन भारत में। ओके, तो बरिशाल विद्रोह किससे रिलेटेड था या किससे प्रेरणा पाया था? वहाबी आंदोलन से 1830 से 60 तक। ठीक है, डांडी कर लगाने के विरुद्ध था यह आंदोलन। एक टैक्स लगाया था डांडी कर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? कोल विद्रोह की। ठीक है, दूसरा में मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? कोल विद्रोह की। उधर उधर कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब होता है? 1829 से लेकर कब तक? 39 तक। ठीक है, छोटा नागपुर का रीजन जो झारखंड और क्या है, बिहार में है। ओके, बिंद राय मानकी, बुधो भगत हम नाम जानते हैं, स्पेशली कई बार पूछा है, लेकिन जो बिंद राय मानकी और गंगा नारायण, इनका भी नाम याद रखेंगे। क्या है, नाम बदल सकता है, किसका संबंध किस विद्रोह से है। ओके, तो कोल विद्रोह, चूंकि जो कोल हैं जनजाति हैं, ये क्या है, चावल से क्या है, नशीली शराब का उत्पादन करते थे। ठीक है, इन जातियों द्वारा। तो कोल विद्रोह 1829-39, बाकी ये नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे जो भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह 1832 में कहाँ होता है? बंगाल में, गंगा नारायण द्वारा। ठीक है, ये झारखंड पीसीएस द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है 21-22 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम किसकी? पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह अभी न्यूज में था, या पाइका विद्रोह कह सकते हैं इसको। 1817 से 25 तक कहाँ हुआ? उड़ीसा में, जगबंधु द्वारा। ठीक है, तो न्यूज में क्यों था पाइका विद्रोह 1817 से 25? क्योंकि भारत सरकार द्वारा इसे क्या घोषित किया गया? पहला स्वतंत्रता संग्राम या पहला विद्रोह घोषित किया गया है, और इसे क्या एनसीईआरटी के बुक में क्या है, शामिल भी किया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में पाइका विद्रोह को शामिल किया गया, पहला स्वतंत्रता विद्रोह इसे घोषित किया गया भारत सरकार द्वारा। इसलिए पाइका विद्रोह क्या है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अहोम विद्रोह की। ठीक है, तो अहोम विद्रोह 1828 से लेकर 33 तक कहाँ है? असम में। ठीक है, गोमधर कुंवर द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है, और रूपचंद कोनार द्वारा। ओके, तो गोमधर कुंवर और रूपचंद कोनार द्वारा, याद रखेंगे अहोम विद्रोह। नेक्स्ट विद्रोह की जो बात करेंगे हम किसकी? खासी विद्रोह। ठीक है, खासी विद्रोह 1828 से लेकर 33 तक। ये भी क्या है, असम रीजन में है, या मेघालय असम का रीजन है। खासी गारो जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और खासी गारो जयंतिया क्या है, जनजाति भी है असम मेघालय के क्षेत्र में लगते हुए। अगला जो विद्रोह हमारा है कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह 1826 में कहाँ होता है? त्रिपुरा में, मणिपुर क्षेत्र और लुसाई पहाड़ी के क्षेत्रों में क्या है, कुकी विद्रोह होता है। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे मुंडा विद्रोह, यानी कि 1895 से लेकर 1910 ईस्वी तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर पहाड़ी, संथाल का रीजन, झारखंड और बिहार से सटे हुए। तो इसका कारण क्या था कि हिंदूकरण किया जा रहा था इन जनजातियों का, और बाहरी लोगों का प्रवेश यहाँ बढ़ गया था इनके क्षेत्र में। यानी बाहरी लोगों को एक कैसे नाम से पुकारते थे? दीकू। दीकू लोग कौन थे? बाहरी लोग थे जो बाहर से जाकर इनके क्षेत्रों में बसते थे। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्ती भी कारण थी मुंडा विद्रोह का। वनों की कटाई भी क्या थी, इसका कारण थी। और अकाल में सरकारी उदासीनता भी कारण था, किसका? मुंडा विद्रोह से रिलेटेड। तो इस विद्रोह को क्या है, महान विद्रोह की संज्ञा दी जाती है, महाविद्रोह की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसको उल्लू खनी विद्रोह भी कहते हैं, यानी कि सरदारी लड़ाई। ठीक है, सिंह बोंगा कौन था? मुंडाओं, ये सिंह बोंगा कौन था? मुंडाओं का देवता, जिसकी वो पूजा करते थे। मुंडाओं में प्रचलित थी सामूहिक खेती, जिसको क्या कहते थे? खूट कट्टी या मुंडारी प्रथा। ठीक है,
तो ये जो शब्द है इनका याद रखेंगे हम। सामूहिक खेती, खूटखंडी या मुंडारी। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ, चालकर में जगह हुआ था, चालकर में ना, चालकर झारखंड, खूंटी। खूंटी झालकर, चालकर वहीं पे खूंटी जिला है, ठीक है, चालकर में हुआ था। ओके, तो ये सारी बातें हो गई बिरसा मुंडा से रिलेटेड, ठीक है। हालांकि बिरसा मुंडा द्वारा क्या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया गया था जर्मन धर्म प्रचारकों के प्रभाव के कारण। बाद में वो क्या है वापस अपना धर्म स्वीकार करता है, अपने आप को क्या भगवान का दूत भी कहता है, ठीक है। तो ये सारी बातें मुंडा विद्रोह से रिलेटेड है। और गिरफ्तार किया जाता है तो जेल में ही क्या है इसकी हैजा से मृत्यु हो जाती है। हैजा याद रखेंगे, हैजा से, ठीक है। अगला विद्रोह जो है वह कौन सा है, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56, ठीक है। यह भी सिद्धू और कान्हू द्वारा नेतृत्व किया जाता है। पीर पैंती का युद्ध याद रखेंगे। मेजर बर्रो को क्या है इन्होंने मुंडा संथालों ने क्या है पराजित किया था। क्वेश्चन पूछा गया पीर पैंती का युद्ध संबंधित किससे है, ठीक है, संथाल विद्रोह, मेजर बर्रो को पराजित किया गया था। और यह किस क्षेत्र में होता है, दमन एक को क्षेत्र है, कहाँ पर, राजमहल पहाड़ियों का जो क्षेत्र है बिहार झारखंड से रिलेटेड, ठीक है। तो दमन एक को क्षेत्र, ओके, राजमहल बिहार क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। बाद में क्या 1600 ईस्वी में 1660 में कानून भी लाया जाता है, पास किया जाता है संथाल विद्रोह से रिलेटेड। अब जो बात करेंगे हम किसकी, रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह कहाँ होता है, 1783 में ब्रह्मपुत्र घाटी धीरज नारायण और नूरुद्दीन द्वारा क्या है इसका नेतृत्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो विद्रोह है खौंड विद्रोह, यानी कि 1837 से लेके 56 तक, यह उड़ीसा में होता है चक्र बिसोई के नेतृत्व में। तो खोंड जो जनजातियां थी उनमें एक प्रथा प्रचलित थी, मरीहा प्रथा, यानी नरबली। और इसी नरबली क्या है बैन लगा दिया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो उसी के अगेंस्ट क्या है ये विद्रोह शुरू होता है। इनके खोंड विद्रोह में क्या है एक और प्रथा प्रचलित थी, कौन सी, डाकन प्रथा, ठीक है, इस पर भी बैन लगाया जाता है। तो डाकन प्रथा और मरीहा प्रथा का संबंध किससे है, खोंड विद्रोह से, ओके। चक्र बिसोई द्वारा नेतृत्व किया जाता है। अगला जो बात करेंगे पश्चिमी भारत से रिलेटेड जो आंदोलन है, सबसे पहले कूका आंदोलन। कूका आंदोलन 2 चरण में होता है, फर्स्ट और सेकंड बात करेंगे। तो फर्स्ट चरण में 1840 से लेकर 50 तक चलता है पश्चिमी पंजाब में। और इसके संस्थापक हैं कूका आंदोलन के भगत जवाहर मल, या जिसको सियान साहब भी क्या है कहा जाता है, ठीक है। जो धार्मिक शोषण था या जो धर्म में क्या है अशुद्धियां फैली थी उसको क्या है शुद्ध करने के लिए क्या है भगत जवाहर मल द्वारा कूका आंदोलन चलाया जाता है। सेकेंड जो शुरू किया था 1872 में राम सिंह कूका द्वारा, नाम दिया था क्या नामधारी आंदोलन, ठीक है। और यह लुधियाना के क्षेत्र में शुरू किया जाता है, ओके, ठीक है। तो राम सिंह कूका हो गया नामधारी आंदोलन लुधियाना में। नेक्स्ट जो आंदोलन की बात करेंगे हम किसकी, भील विद्रोह। भील विद्रोह 1818 से 31 तक। ईयर्स याद करने जरूरी है इसलिए क्योंकि क्या है ईयर्स मिलाने के लिए आता है, ठीक है। तो सूची मिलाने की आती है। भील विद्रोह कहाँ होता है, हालांकि भीलों का जो क्षेत्र है आज भी कहाँ कई स्टेट्स में है, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, ठीक है। लेकिन ये जो होता है खान देश है, जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर 1818 से 31 तक चिनावा और सेवरम द्वारा क्या इसका नेतृत्व किया जाता है। इसका भी कारण क्या था, सती प्रथा, ठीक है। सती प्रथा पर भी बैन लगाया जाता है 1829 में, ठीक है। हालांकि पहले से भी जमींदारी शोषण विरुद्ध चल रहा था आंदोलन, लेकिन मेन कारण क्या पड़ा,
सती प्रथा का कारण, इनके में प्रचलित है सती प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, इस कारण क्या है, भील विद्रोह भी महाराष्ट्र में होता 1818 से लेकर 31 तक। नेक्स्ट जो आंदोलन है गोविंद गिरी आंदोलन 1918 में मेवाड़, इसके बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन याद रखेंगे कि गोविंद गिरी आंदोलन कहाँ होता है, 1918 में मेवाड़ क्षेत्र राजस्थान। अगला पश्चिमी भारत से विद्रोह रिलेटेड है कच्छ विद्रोह। ठीक है, वहां के राजा थे राजा भारमल, उनको पदच्युत कर दिया जाता है उनके अपने राज्य से, इसलिए राजा भारमल और झरेजा दो व्यक्ति द्वारा क्या है कच्छ विद्रोह किया जाता है 1819-31 में। ठीक है, जो राज्य से रिलेटेड है। बघेरा आंदोलन भी 1818 से 19 तक चलता है, कहाँ, बड़ौदा में चित्तर सिंह। ठीक है, बघेरा जनजाति द्वारा इसका क्या है, बघेरा क्या जनजाति है। ठीक है, तो बघेरा जनजाति बड़ौदा में शुरू किया जाता है, चित्तर सिंह नेतृत्व करते हैं। इसका भी कारण क्या है कि जनजातियों द्वारा क्या है सहायता से वहाँ के राजा को क्या है पदच्युत करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो उसके एक नेता क्या चित्तर सिंह द्वारा क्या है विद्रोह किया जाता है, बघेरा विद्रोह नाम से जाना जाएगा, बघेरा जनजाति है 1818 से 19। सतारा विद्रोह भी 1839 में होता है। इस समय सतारा में कौन छत्रपति रहता है, प्रताप सिंह, उनको भी क्या है उनके पद से हटाया जाता है। तो सतारा विद्रोह में लोगों द्वारा और स्वयं क्या है राजा प्रताप सिंह द्वारा यह विद्रोह किया जाता है, जो क्या है शिवाजी के सीधा वंशज थे। ठीक है, ये हो गया सतारा विद्रोह 1839। गडकरी विद्रोह भी कारण था किसका, प्रशासनिक पुनर्गठन किया जाता है सेना में। ठीक है, क्योंकि ये मराठों के क्या थे वंशानुगत सैनिक हुआ करते थे गडकरी। तो गडकरी विद्रोह 1844 में कोल्हापुर रीजन में नेतृत्व कृष्णदास पंडित द्वारा, मराठों के वंशानुगत सैनिक थे और क्या प्रशासन में थे, प्रशासनिक पुनर्गठन किया जाता है तो इनके कुछ क्या है अधिकार समाप्त किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है यह भी आंदोलन होता है और इसका नेतृत्व कृष्णदास पंडित द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आंदोलन की बात जो करेंगे फड़के आंदोलन। फड़के आंदोलन भी महाराष्ट्र के पूना में होता है 1879 में। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा किया जाता है और वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा एक जत्था का स्थापना की जाती है, उसका नाम क्या था, रामोसी कृषक जत्था। ठीक है, तो रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी, वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट आंदोलन की जो बात करेंगे रंपा विद्रोह भी 1879 में। ये सारे विद्रोह क्या है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो रंपा विद्रोह 1879 में आंध्र प्रदेश में होता है, राजू रंपा द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विद्रोह बात करेंगे विशाखापट्टनम में। कौन विशाखापट्टनम में, खोंडा डोरा विद्रोह, ये 1900 में होता है। ठीक है, कोर्रा मलैया द्वारा क्या है इसका नेतृत्व किया जाता है, खोंडा डोरा विद्रोह 1900 विशाखापट्टनम कोर्रा मलैया। ठीक है, रामोसी विद्रोह भी क्या पश्चिमी महाराष्ट्र में होता है, 1822 से लेकर कहां तक 41 तक चलता है, ये बीच बीच में 1836-38 भी आता है। रामोसी विद्रोह 1822 से लेकर 41 तक चित्तूर सिंह द्वारा क्या है इसका नेतृत्व किया जाता है। हो विद्रोह छोटा नागपुर झारखंड बिहार से रिलेटेड है, 1820 से कब तक 1837 तक। ठीक है, हो जनजाति द्वारा विद्रोह, जनजातियों जो मेनली विद्रोह है वो किससे रिलेटेड है, अपने जंगल से, जंगल जमीन से, जो दीकू लोग है बाहरी प्रवेश से, महाजनों की व्यवस्था से है। ठीक है, तो याद रखेंगे हो विद्रोह छोटा नागपुर 1820 से लेकर 37 तक। हौज विद्रोह भी कहाँ होता है, 1820 से लेकर 20-21 में संथाल परगना। ठीक है, झारखंड एरिया, छोटा नागपुर वाला। अगले विद्रोह की जो बात करें किट्टूर विद्रोह। किट्टूर विद्रोह 1824 से लेकर 29 तक कर्नाटक में होता है और नेतृत्व किया जाता है चिन्नामा। चिन्नामा कौन थी, चिन्नामा एक विधवा महारानी थी जो
ठीक है। अपने राज्य में क्या उनके शासक की मृत्यु हो जाने के बाद क्या है, हस्तगत किया जाता है उनका ब्रिटिशर्स द्वारा राज्य। तो उसके विरोध में क्या है, विधवा चिन्नामा द्वारा क्या है, ये इस विद्रोह की शुरुआत की जाती है, किट्टूर विद्रोह। ठीक है, किट्टूर जगह है कर्नाटक में, कर्नाटक क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में। ठीक है। एक और आंदोलन होता है नमक आंदोलन 1844 में सूरत में। इसमें नमक का दाम क्या है, काफ़ी बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, आई थिंक 50 पैसे से डेढ़ रुपए तक प्रति मन कर दिया जाता है। उसके अगेंस्ट था नमक विद्रोह। ओके, तो नमक आंदोलन कहाँ हुआ था, 1844 में सूरत में, इसे भी याद रखेंगे। अगला विद्रोह है विजयनगर के शासक का विद्रोह। विजयनगर के शासक को भी क्या है 1794 में उनके पद से, अपने राज्य से क्या है, पद स्थापित किया जाता है। ठीक है, तब यह विद्रोह होता है विजयनगर के शासक द्वारा, यह शुरू होता है। ठीक है, शासक द्वारा। तो विजयनगर विद्रोह शासक द्वारा 1794 में। अगला जो बात करेंगे सब विद्रोह, जिसे 1857 का पूर्वगामी विद्रोह भी कहते हैं। और ठीक है, यह होता है दीवान वेला थम्पी का विद्रोह 1805 में। ओके, त्रावणकोर यानी तमिलनाडु का क्षेत्र, त्रावणकोर वाला। सहायक संधि इसके ऊपर लादी जाती है वेलेजली द्वारा। तो फिर क्या है, दीवान वेलाथम्पी द्वारा इसका विद्रोह किया जाता है और इसे संज्ञा दी जाती है 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जो टीपू के पुत्र थे, ठीक है, उनकी कूटनीति भी थी इस विद्रोह को शुरू करने में। यानी कि टीपू के पुत्रों की कूटनीति का भी परिणाम था यह। ठीक है, दीवान वेलाथम्पी विद्रोह 1805 में। अगला जो विद्रोह है वेल्लोर के सैनिकों का है 1806 में मद्रास में। ठीक है, तो वेल्लोर के सैनिक क्यों विद्रोह करते हैं, जो धार्मिक, उनकी जो परंपरागत धार्मिक रूप से अपना वो आचरण करते थे, उन्हें क्या मनाही कर दी जाती है, जैसे पगड़ी धारण करना, ठीक है, माथे पर तिलक लगाना, कानों में बालियां पहनना, ये सब क्या ब्रिटिशर्स द्वारा मनाही की जाती है। तो धीरे धीरे क्या है, वेल्लोर के सैनिकों में भी विद्रोह होने लगता है 1806 में, 1806 में मद्रास में। ओके, अगला जो विद्रोह पोलिगर विद्रोह 1799 से 1801, रीजन मद्रास। और इसका नेतृत्व किया जाता है किसका, वीर पी कट्टवामन द्वारा। तो नाम याद रखेंगे, पोलिगर विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, वीर पी कट्टवामन, 1799 से 1801। ठीक है, पोलिगर कौन थे, पोलिगर सामंत थे इन क्षेत्रों के। ठीक है, पोलिगर द्वारा विद्रोह किया जाता है। तो इतने सारे विद्रोह की बात हमने आज की क्लास में कर ली। हालांकि जल्दी जल्दी की टाइम नहीं है, क्योंकि 1-1.5 महीने बाद क्या है, पेपर है, ज़्यादा इसमें डिस्कस में जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, हिस्ट्री को स्टॉप करेंगे यहीं पर, और हिंदी रखेंगे। हिंदी के 6 चैप्टर हैं, 8 से 10 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, उसको भी देखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।